चलो बच्चों, आज हम देखते हैं हिंदी सेट 2 में वर्णमाला में प्रैक्टिस सेट 2। जैसे यहाँ देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई देखा जाए तो कौन सी होगी? आपकी वर्ण हो जाएगी। नहीं, देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। तो वर्णमाला हम कह सकते हैं कि आपका होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तीसरा है निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठस्थ ध्वनियाँ की बात करें तो कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? का और खा होती हैं। फिर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं या मूर्धन व्यंजन। तो हमारा डा और ढा जो होता है ये क्या होता है? मूर्धन ध्वनि भी इसे हम कहते हैं, इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन से हैं? तो अल्पप्राण की अगर हम बात करें तो अल्पप्राण में आपका कौन सा है? तो अल्पप्राण में आपका हो जाएगा बी, मतलब का और गा। नेक्स्ट देखेंगे नासिक की ध्वनियाँ, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं? तो हमारा जो इयाँ होता है ये क्या होता है? नासिक व्यंजन होता है, अर्थात जो नाक से आवाज़ निकलती है। ए और ए, ठीक कह रहा है, क्या कहलाते हैं? तो ए और ए जो होते हैं ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य या कंठस्थ तालव्य कहलाते हैं। फिर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण किसे कहते हैं? तो अयोग वाह या इसी को हम अनुस्वार भी कहते हैं। अंग और आहा जो होते हैं यही हमारे क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में से बताइए किस शब्द में द्वित व्यंजन है? तो द्वित मतलब क्या होता है? जिसमें दो व्यंजन, एक आधा एक पूरा प्रयोग किया जाए उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ दिल्ली में आपका क्या है? द्वित व्यंजन है। निम्नलिखित 10वें में कह रहा है कि सा, बुधनी सा, बड़ा सा, छोटा सा और हा में कह रहा है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये आप जानते हैं कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित जो ध्वनियाँ होती हैं वो आपकी कौन सी हैं? खा और गा होती हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं इसमें कौन सा है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक, तो अमानक जो मतलब ये माना नहीं जाता है, केवल हम प्रयोग करते हैं। जैसे भक्त में हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो ये केवल अमानक वर्ण होता है। फिर कह रहा है कि 14वां का, गा और जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये आपकी क्या हैं? अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती हैं। ये किसकी ध्वनियाँ हैं? अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हिंदी में मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः कुल वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है? 52 है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे छा दो है, इसकी ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपका होता है संयुक्त वर्ण। कह रहा है हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किसके बाद आता है? तो जो 6 का क्रम होता है वो क के बाद आता है। किसके बाद? का के बाद आता है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है? तो गा जो वर्ण होता है वो जय प्लस इया से बना होता है। जय लेकिन होना चाहिए किसका वाला? हलंत वाला होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो आगे के 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? सा हो जाएगा। ये क्या है? अघोष वर्ण है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, कह रहा घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? कंठ होता है, क्योंकि कंठस्थ ये व्यंजन है। फिर कह रहा है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन आपका ज्ञा है, ये द्विगुण व्यंजन है। ये नासिक व्यंजन है, ये भी द्विगुण व्यंजन है। मतलब एक ये मिला जो आपका क्या है? इनमें से संयुक्त व्यंजन, मतलब 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। फिर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है?
दंत मतलब ताथा दाधा जो होता है ये आपका दंत होता है, मतलब टा एक ऐसा है जो आपका दंत व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आकारांत कहते हैं। और जिनके शब्दों में लास्ट में उ आता है उन्हें उकारांत कहते हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं 6 वर्ण का जो योग है वो किससे बना है, तो हम जानते हैं का और सा से ये इसका योग बना होता है जो 6 होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, तो जब हम स्वरों की कुल संख्या कहेंगे तो यहाँ आपकी 13 हो जाएगी। ठीक, अगर मूल स्वरों की संख्या बात करेगी तो 11 हो जाएगी, क्योंकि तब अंग और आहा को हम नहीं काउंट करते हैं, अंग और आहा को हम काउंट नहीं करते हैं। फिर हम देखें नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो कौन सा स्वर नहीं है, तो वो इयाँ है, ये क्या है, व्यंजन है। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है, तो टा वर्ग का अगर देखें तो घा आपका जो है ये टा वर्ग का नहीं है, ये का वर्ग का होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, तो कौन सा पश्च स्वर हो जाएगा, तो आ, ये क्या है, पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है, तो जो आपका विसर्ग होता है वही क्या होता है, अयोग वाह होता है। जैसे हमारा जो अंक होता है और जो आहा होता है ये हमारा क्या होता है, अयोग वाह, इसी को हम विसर्ग भी कहते हैं जिसे। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया गया आपका कह रहा है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो छा जो है वो आपका क्या है, तालव्य है। क्या है, ये आपका तालव्य ध्वनियाँ हैं। फिर हम बात करें 32 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, सा। मूर्धन्य सा जो होता है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होता, ये एक अपने आप में एक व्यंजन है। नेक्स्ट हम देखेंगे संयुक्त मतलब जो दो व्यंजनों से मिलकर बना हो। नेक्स्ट हम देखेंगे 33 कह रहा तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन कौन सा है इसमें, तो यहाँ से हम देखेंगे चाचा जाजा जो आपका होती है दूसरी पंक्ति आपकी, वो आपकी क्या होती है, तालव्य ध्वनियाँ होती है। यारा लावा कह रहा है किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो हम जानते हैं इसे अंतस्थ व्यंजन इसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 दिया है अनुनासिक का संबंध होता है, तो अनुनासिक का जो शब्द होता है वो किससे होता है, तो अनुनासिक का जो होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है, नाक और मुंह दोनों से इसका संबंध होता है। चलो फिर हमने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया अनुनासिक व्यंजन कौन से पहले होते हैं, तो अनुनासिक ध्वनि जो आपके होते हैं वो पंचमाक्षर होता है, वर्ग का पंचमाक्षर। जैसे का है, खा है, गा है, घा है, तो ये 4 हो गया, तो 5वां अक्षर जिस प्रत्येक वर्ग का जो होगा वो क्या होगा, अनुनासिक होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हिंदी वर्णमाला में अगर बात करें स्वरों की संख्या जो होती है, तो आपको बताया गया यदि कुल स्वरों को संख्या पूछता है तो 13, अगर स्वर पूछता है केवल तो यहाँ हम लिख सकते हैं 11। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है, तो कंठस्थ जो ध्वनि का उदाहरण है वो कौन सा है, और है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे 39 और 40। चलो 39, 40 और 41 हम बात करते हैं। जैसे कह रहा भाषा निर्माण की इकाइयों का जो सही क्रम है वो कौन सा है, तो वो आपका पहले ध्वनि होता है, ध्वनि के बाद शब्द होता है, शब्द के बाद पद होता है, पद के बाद वाक्य होता है। मतलब इस प्रकार से ये शब्द का या भाषा इकाई का सबसे सार्थक इकाई होती है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित की उच्चारण के स्थान पर कंठ से लेकर मुख तक विवर उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है, तो आपको बताया गया कंठ होगा, फिर तालव्य होगा, फिर मूर्धा भी कहते हैं इसे या वत्स भी कहते हैं, दंत, दंत के बाद फिर ओष्ठ होता है। जैसे यहाँ से आपका का वर्ग, चा वर्ग, फिर आपका हो जाएगा टा वर्ग, फिर आपका हो जाएगा ता वर्ग, फिर आपका हो जाएगा पा वर्ग।
तो ये आपका क्या होता है, पहला जो होता है वर्ग ये कंठ होता है, दूसरा तालव्य होता है, तीसरा आपका क्या होता है मूर्धा होता है, तीसरा फिर आपका दंत होता है, चौथा फिर आपका पांचवा क्या होता है ओष्ठ होता है। फिर कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर ला जो है वो किस प्रकार की धुन है, तो वो क्या होती है पार्श्विक ध्वनि होती है। क्या होती है, पार्श्विक ध्वनि होती है, मतलब इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम आशा करते होंगे कि वीडियो आपको देखने में हेल्प मिली। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RKBK क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।